हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में। जो दो इम्पॉर्टेंट स्थापत्य कला है अकबर द्वारा निर्मित, वह है आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी। आगरा के लाल किला के अंदर बहुत सारी इमारतें थी। उनमें इम्पॉर्टेंट है जहांगीरी महल, जयपुर भवन, अकबरी महल, दिल्ली दरवाज़ा। और फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारी इमारतें संरचनाएं थी। उनमें इम्पॉर्टेंट है सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, पंच महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल कोठी, तुर्की सुल्ताना कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, खास महल, नौ महला, अनूप तालाब, हाथी पोल। ये सब इम्पॉर्टेंट है। हम विस्तार से इन सभी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। देखिए, आगरा का जो लाल किला है ये जमुना के किनारे 1.5 मील घेरे में विस्तृत है। इसमें अब 2 दरवाज़ा है। एक तो दिल्ली दरवाज़ा जो कि आगरा का लाल किला का प्रवेश द्वार है, और अमर सिंह दरवाज़ा। अकबर ने इस आगरा किले में 500 से अधिक का इमारतें का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। इनमें इम्पोर्टेंट था जहांगीर महल, जयपुर भवन, अकबरी महल और दिल्ली दरवाज़ा। ये जो जयपुर भवन है, आगरा का जयपुर भवन, इनमें यहाँ पर शिवाजी को कैद करके रखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। आगरा के किले के अंदर कुछ भवनों को गिराकर शाहजहां ने उसका संगमरमर से निर्माण किया गया था। आगरा का जो लाल किला है इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था, और इसमें जो बंगाल और गुजरात का जो निर्माण शैली उनका प्रयोग किया गया था आगरा का लाल किले में। आगरा का जो लाल किला है इनमें इम्पोर्टेंट है जहांगीर महल और अकबर का महल। जहांगीर के महल में जो ग्वालियर का मान सिंह था, उनका जो महल था मान मंदिर, उनका नकल किया गया था जहांगीरी महल में। आगरा और लाहौर किला का जो डिज़ाइन है, आगरा किला और लाहौर किला का डिज़ाइन कासिम खान ने तैयार किया था। और इन दिनों का जो निर्माण कार्य तो 1565 ईस्वी में एक ही साथ किया गया था। 1565 ईस्वी में आगरा का लाल किला और लाहौर का किला। 1562 ईस्वी में जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किया गया था। किसके देखरेख में? मुनीम खां के देखरेख में जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किया गया था। अकबर ने 1570 ईस्वी में अजमेर किले का भी निर्माण करवाया, और ये अजमेर किले अकबरी मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। अजमेर किले के अंदर अकबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 1581 ईस्वी में सिंधु नदी के मुहाने पर अटक के किले का भी निर्माण करवाया था। 1581 ईस्वी में सिंध की नदी के मुहाने पर अटक किला का निर्माण करवाया गया था। अटक का जो किला है इनको सिंध सागर एवं अटक बनारस भी कहा जाता है। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाहाबाद किला का भी निर्माण करवाया था। इलाहाबाद किला अकबर द्वारा निर्मित सभी किलों में सबसे बड़ा था। ये इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद किले ने जनाना महल और 40 स्तंभों का राजमहल है। इलाहाबाद किले के अंदर जनाना महल एवं 40 स्तंभों का राजमहल भी है। अकबर ने 1565 ईस्वी में लाहौर में भी एक किला बनवाया था। 1585 ईस्वी में से 1598 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास किया था। 1550 से 1598 ईस्वी तक। इस दौरान लाहौर ही अकबर की राजधानी था। 1598 से 1605 ईस्वी तक आगरा अकबर की राजधानी भी रही थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फतेहपुर सीकरी के अंदर जो भी संरचना है इनके बारे में। देखिए, अकबर ने 1569 ईस्वी में सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर की नींव रखी थी। जो इसका जो वास्तुकार था वो था बहाउद्दीन। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी के जो निर्माण उनमें 11 वर्ष लगे थे, और फादर जो मानसरेट है इसके निर्माण को देखा था, फादर मानसरेट ने। इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी के 9 दरवाज़ों में जो मुख्य दरवाज़ा है वो आगरा दरवाज़ा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना जो राजधानी वो 1569 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक बनाया था। राजधानी फतेहपुर सीकरी को 1569 से 1584 ईस्वी तक। वहाँ बहुत से भवनों का भी निर्माण किया था। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दीवाने आम। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था। यहाँ एक स्तंभ से बारामदी की छतें जुड़ी हुई थी। अकबर दीवाने आम में बैठकर क्या क्या करते थे? उसके बाद दीवाने आम में बैठकर नहीं करता था अकबर।
उसके बाद इम्पोर्टेंट है दीवाने खास। ये भी अकबर का एक व्यक्तिगत भवन था। भवनों के मध्य एक स्तंभ वृत्ताकार मंच बना हुआ है जो कि 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका है। ये मंच पत्थर के पुल द्वारा भवन की गैलरी से जुड़ा है। मंच का स्तंभ हिंदू कला का एक प्रतीक है। इम्पोर्टेंट है जोधाबाई का महल। ये फतेहपुर सीकरी के सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है जोधाबाई महल। ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो निर्माण गुजरात के हिंदू कारीगरों द्वारा होने के कारण इस पर क्या गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। जोधाबाई महल में उत्कीर्ण जो अलंकरण है वो दक्षिण के जो मंदिरों की वास्तुकला उनसे प्रभावित था। जोधाबाई महल का जो अलंकरण। उसके बाद इम्पोर्टेंट है तुर्की सुल्ताना का जो महल है। यह एक मंजिला इमारत है जिसका निर्माण पंजाब के कारीगरों ने किया था। पारसी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। पारसी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। इस पर इम्पोर्टेंट है पंचमहल। पंचमहल एक पिरामिड आकार का बौद्ध शैली से निर्मित एक 5 मंजिला इमारत है। ऊपर की मंजिलें क्रमशः छोटी होती गई है। सबसे नीचे की मंजिल में 48 स्तंभ एवं सबसे ऊपर की मंजिल में मात्र 4 स्तंभ है। 5वां मंजिल पर बना गुंबद इस्लामी कला का प्रतीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बीरबल का कोठी व बीरबल का महल। यह 2 मंजिला महल अकबर ने नवरत्नों में से एक महेश बीरबल का एक नाम था महेश के लिए बनवाया था बीरबल का महल। इसका जो छज्जों में कष्टों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मरियम का महल। मरियम का महल जोधाबाई के महल के बगल में है। मरियम जहांगीर की माँ थी एवं अकबर की प्रमुख राजपूत रानी में से एक थे। इसमें बहुत से ईरानी चित्र थे जिन्हें बाद में औरंगजेब ने मिटवा दिया था। इनमें हनुमान को राम की पूजा करते हुए दिखाया गया है मरियम उज्जैन के महल में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है जामा मस्जिद। ये स्थापत्य की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर की इमारत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जामा मस्जिद को इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्गुसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्थर में रूमानी कथा कहा है मस्जिद को, जामा मस्जिद को। बुलंद दरवाज़ा एवं फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। इसमें 3 गुंबद हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बुलंद दरवाज़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे गेट ऑफ विक्टोरी भी कहा जाता है क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। यह जमीन से 176 फीट ऊंचा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। यह ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चाप स्कंद शैली से निर्मित है। उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा। ये अकबर काल के यह मकबरा धौलपुर के लाल पत्थर से बना गया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, किंतु जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित किया गया था। मकबरे के अंदर पत्थर के जलिया अंततः आकर्षक एवं कलात्मक है। फतेहपुर सीकरी में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इस इमारत में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी में जितने भी इमारतें थे उनमें से जो सलीम चिश्ती का मकबरा है वहाँ पर सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस्लाम खां का मकबरा। यह सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। इसमें जो पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट है, पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया था इस्लाम खां का मकबरा में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतों में इबादत खाना, टकसाल, ज्योतिष भवन, सराय, हिरन मीनार, अनूप तालाब, अनूप दरवाज़ा, नौ महल, खबाकाह आदि है। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा कि पत्थर में ढला गया रोमांस कहा है फतेहपुर सीकरी को। फर्गुसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति यानी अकबर की परछाई है जिसने इसका बनवाया था। अबुल फजल अकबर की स्थापत्य कला की रुचि की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी के पोशाक बनवाया। अबुल फजल के अनुसार सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी की आवाज़ से सुसज्जित करता था।
अकबरकालीन इमारतों में अंडाकार गुंबद का भी प्रयोग किया गया है। तो ये था वीडियो। थैंक यू।